everyone, welcome back my channel. Here I am Vipul Yadav of your nursing mentor. Today we are going to study on the topic malnutrition. So without further wasting of time, we are go ahead. Malnutrition. What is malnutrition? Malnutrition is a condition. Malnutrition एक ऐसी स्थिति है that अगर when the body जो अकर होती है जब बॉडी में does not receive adequate or appropriate amount of nutrients required for growth and maintenance for the normal body function. malnutrition एक ऐसी स्थिति है जो अकर होती है जब बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते हैं, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं जितनी बॉडी को जरूरत होती है फॉर द नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, मतलब जितनी बॉडी को नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है उतने न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं पहुंचते हैं, उतने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिलते हैं जिसके कारण से माल न्यूट्रिशन होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते हैं जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतने, और इसके कारण अकर होता है माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन इट मे अकर ड्यू टू डिफिशियंसी एंड इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये अकर होता है, ये कॉज होता है जब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाए या इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कि एक न्यूट्रिएंट्स है वो ज्यादा अमाउंट में हो गया, एक बिल्कुल है ही नहीं, या डिफिशियंसी का मतलब कि वो बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए, वो पहुंचे ही नहीं या फूड के थ्रू या इनटेक ही नहीं किया जाए। अब टाइप्स देख लेते हैं माल न्यूट्रिशन के टाइप क्या है। तो माल न्यूट्रिशन के फर्दर दो टाइप हैं, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। जो अंडर न्यूट्रिशन है इट अकर when the intake of nutrients less than the body required। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है कि इट अकर होता है जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है किसी एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन की और वो बॉडी को नहीं मिलता है। इट अगर when the intake of nutrition less than the body required, जितनी बॉडी को आवश्यकता है न्यूट्रिएंट्स की उतना बॉडी को डिलीवर नहीं किया गया, बॉडी में इंटेक नहीं हुआ, जिसकी वजह से अंडर न्यूट्रिशन अगर होता है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब जाहिर सी बात है कि डिफिशियंसी वन या मोर न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की होगी उसकी वजह से अंडर न्यूट्रिएंट्स अकर होगा। और अंडर न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप है, टाइप ऑफ अंडर न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी। जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है इसमें होता है कि प्रोटीन का या कैलोरी का इनसफिशिएंट इंटेक किया जाए या इनसफिशिएंट बॉडी में डिलीवर किए जाए थ्रू द फूड या फूड के थ्रू ये प्रोटीन कम लिया जाए, तो उस वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत सी क्वाशिकोर या मरासमस जैसी डिजीज देखने को मिलती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को बहुत ही लो अमाउंट में रिक्वायरमेंट में चाहिए होते हैं, लेस अमाउंट में बॉडी को चाहिए होते हैं और फिर भी ये मतलब लेस अमाउंट में भी नहीं पहुंचते हैं, तो जिसकी वजह से एनीमिया और सीवियर कंडीशन हो जाती है और अदर डिजीज हो जाती है। अब दूसरा टाइप देखते हैं माल न्यूट्रिशन का, ओवर न्यूट्रिशन। इट अकर ड्यू टू द एक्सेसिव इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये अकर होता है, ये कॉज होता है जब बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाता है, कोई एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच गया है, उसकी वजह से ये अकर होता है। इसके स्पेशली कैलोरी, फैट, शुगर ईटीसी, मतलब जब बॉडी में ज्यादा मात्रा में फैट चला गया, फैट पहुंच गया है, कैलोरी पहुंच गई और शुगर पहुंच गई, उसकी वजह से ओवर न्यूट्रिशन अगर होता है। और इसके इफेक्ट क्या होता है ओवर न्यूट्रिशन का, जब बॉडी में कोई ज्यादा मात्रा में पर्टिकुलर या एक कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स पहुंच गया है बॉडी में, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, जैसी बात है अगर बॉडी में शुगर ज्यादा पहुंच गई तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, बॉडी फैट ज्यादा पहुंच गया तो ओबेसिटी हो जाएगा, ऐसे फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। कॉज देख लेते हैं, तो इसके कॉज में है कि पॉवर्टी मतलब गरीबी, मतलब प्रॉपर अमाउंट जैसे खाना नहीं मिल रहा है तो जैसी बात है पॉवर्टी हो गया, एक रिकरेंट इन्फेक्शन मतलब बार-बार इन्फेक्शन हो जाना, उसकी वजह से भी मालन्यूट्रिशन हो सकता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन, उसे पता ही नहीं है न्यूट्रिएंट्स के बारे में, क्या कितना अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिशन लेना है या कैसे लेना है, तो उसकी वजह से भी मालन्यूट्रिशन हो सकता है। पुअर डाइटरी हैबिट्स की वजह से भी मालन्यूट्रिशन हो सकता है। जाहिर सी बात है कि उसे पता ही नहीं है कि डाइट कैसे लेनी, कब लेनी,
मतलब एक प्रॉपर टाइमिंग भी लेनी है कि नहीं कोई सुबह खा रहा है दिन में नहीं खा रहा, तो उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है, माल न्यूट्रिशन से हो सकता है। इसके इफेक्ट क्या हुआ माल न्यूट्रिशन का, तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, वीक इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, डिले बुल्ड की हील का वो टाइमिंग डिले हो जाएगी, डिले बुल्ड हीलिंग, बोन में ज्यादा घाव भरेगा नहीं, और स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ में भी रुकावट आ जाएगी, प्रॉपर बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा, एंड इंक्रीज मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट, और मृत्यु दर बढ़ जाएगा। उसके बाद इसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, तो प्रिवेंशन यही है कि इसको बैलेंस डाइट दो, बैलेंस डाइट मतलब एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में और एक सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाए जाए, उसकी न्यूट्रिएंट्स फुलफिल डाइट दी जाए, बैलेंस डाइट हो गई, न्यूट्रिएंट्स की एजुकेशन दी जाए, उसे न्यूट्रिशन एजुकेशन दी जाए जिससे वो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स इनटेक करे और ले। ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चों में बहुत से बच्चे ही हैं अपनी एशिया में, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, मोर देन 50-60% की बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग मतलब अच्छे से कराई जाए, एंड इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल, और प्रॉपर टाइम पे इम्यूनाइजेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाए जिससे वो बच सके माल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।